हेलो स्टूडेंट्स, आज हिंदी व्याकरण में हम लोग प्रेरणात्मक क्रिया करने वाले हैं। राइट नाउ जानते हैं प्रेरणात्मक क्रिया के बारे में। पहले अब ये वाक्य देखो, क्या है यहाँ पे? गोपाल कहानी लिखता है। ये क्या है? लिखता है। पिताजी गोपाल से कहानी लिखाते हैं। पिताजी गोपाल से कहानी लिखाते हैं। तो ये पहले गोपाल कहानी लिखता है, फिर पिताजी गोपाल से कहानी लिखाते हैं, और पिताजी शिक्षक द्वारा गोपाल से कहानी लिखवाते हैं। तो ये तीन जो क्रिया है, लिखता है, लिखाते हैं और लिखवाते हैं, इन तीनों का प्रयोग इस्तेमाल अलग अलग इसमें किया गया है। और एक एग्जांपल देखते हैं। सुमन सेब खाती है। राइट, माँ सुमन को सेब खिलाती है, और फिर माँ नौकरानी द्वारा सुमन को सेब खिलवाती है। राइट, ये तीनों का खाती, खिलाती, खिलवाती, इन सब क्रिया को क्या बोलते हैं? इन वाक्यों में लिखना और खाना, इन दो क्रियाओं का दो दो रूप, यानी कि लिखना का लिखाना, लिखवाना, और खाना का खिलाना, खिलवाना, ऐसे दो अलग अलग रूप में प्रयोग किया गया, जिसका अर्थ भी अलग अलग निकलता है। क्या अर्थ निकलता है? लिखना तथा खिलाना ये मेरा प्रथम प्रेरणात्मक क्रिया का रूप है, और जो लिखवाना और खिलवाना है ये मेरा द्वितीय प्रेरक क्रिया ना। हम लोग को इसमें वाक्य में कैसे आएगा? वाक्य में तो नहीं आएगा, हम लोग को वर्ड्स दिए गए रहेंगे और उसको हम लोग को दोनों प्रेरणात्मक रूप में लिखना होगा, प्रथम और द्वितीय प्रेरणात्मक रूप। चलो इसका उदाहरण देख के समझते हैं कि क्या अलग अलग ये रहेगा, ध्यान रखना होगा हमें ना। पहले हम लोग को देंगे मूल क्रिया, उसका हम लोग को लिखना होगा प्रथम प्रेरणात्मक क्रिया, और फिर लिखना होगा द्वितीय प्रेरणात्मक क्रिया। उदाहरण के तौर पे चलना। चलना अगर मूल क्रिया है तो इसका प्रथम प्रेरणात्मक आ वाले शब्द के साथ ये हो जाएगा चलाना, और वाह वाले शब्द हो जाएगा चलवाना। चलना, चलाना, चलवाना, वाह आया और यहाँ पे आ आया। उसी तरह चमकना, चमकाना, ये आ का आ गया, और ये चमकवाना वाह का आ गया। तो आ और वाह प्रथम और द्वितीय में आएगा। पढ़ना, सो इट बिकम्स, अभी तुम्हारे लिए आसान हो गया रहेगा कि पढ़ना, पढ़ाना, आ का मात्रा, और पढ़वाना वाह का आवाज। उसी तरह जब ई ना, इन सारे क्रिया के अंदर अब जब ई का मात्रा आएगा और ऊ का मात्रा आएगा, तो ध्यान रखना है कि जब ई का मात्रा इस तरफ रहेगा, मेरा प्रथम ई का मात्रा चेंज होके इस तरफ आ जाएगा। सीना, सिलाना, सिलवाना, दोनों प्रथम और द्वितीय दोनों में ई का मात्रा इस तरफ आएगा। और पहले से अगर इस तरफ रहेगा फिर भी वो चेंज नहीं होगा। लिखना का क्या आएगा? लिखाना, ई का मात्रा यहीं पे आएगा। लिखवाना भी ई का मात्रा इस तरफ आएगा। तो ई के मात्रा के वक्त और ऊ के मात्रा के वक्त प्रथम और द्वितीय में ध्यान रखना है कि यहाँ पे भी इसी तरह का ई का मात्रा आएगा, और द्वितीय में भी इसी तरह का ई का मात्रा आएगा। तो लिखना, लिखाना, लिखवाना। नेक्स्ट, ऊ का मात्रा। अगर मेरे घूमना इस शब्द के अंदर ऊ का मात्रा इस तरह है, तो प्रथम में ऊ का मात्रा चेंज होके ऐसे घुमाना और घुमवाना, तो ये ऊ का मात्रा चेंज होके ऐसे हो जाएगा। राइट, अगर पहले से ऐसे है दुलना, तो यहाँ पे दुलाते वक्त ऊ का मात्रा ऐसे ही रहेगा। दुलाना आगा हो गया आवाज, और धुलवाना में भी। तो अगर ई का मात्रा ऐसे हो या ऐसे हो, द्वितीय में और प्रथम में दोनों में ई का मात्रा ऐसे आएगा। ऊ का मात्रा ऐसा हो, छोटा हो या बड़ा हो, यहाँ पे प्रथम और द्वितीय में इस तरह ऊ का मात्रा आ जाएगा। तुम लोग को, बच्चों को ई का मात्रा और ऊ का मात्रा के बाद डबल ध्यान देना है। नेक्स्ट, देखना, इसका भी दिखाना ई का मात्रा आएगा तो इस तरफ आ जाएगा, दिखाना, दिखवाना। राइट, नेक्स्ट, देना, दिलाना, ई का मात्रा इस तरफ आएगा, और दिलवाना इस तरफ। राइट, ऐसे ही और एग्जाम्पल्स बुक पे दिया गया है, उनको देखो और प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करने से ही तुम लोगों को परफेक्शन अचीव होगा। ओके।